नमस्कार, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 हमारा राजस्थान किताब का 10वां अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है लोक संस्कृति एवं कला। तो इस अध्याय में हम राजस्थान की लोक संस्कृति एवं कला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। काव्या दिल्ली में हुए गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेकर आज विद्यालय आई थी। प्रार्थना सभा में काव्या का स्वागत करते हुए उसे अपने अनुभव साझा करने हेतु आमंत्रित किया गया। काव्या ने बताया कि उसे वहां अन्य राज्यों के बच्चों के साथ रहने का अवसर मिला और उसने उनकी कला, संस्कृति, भाषा, खान पान, वेशभूषा के बारे में अनेक नई बातें जानी। तो काव्या नाम की बच्ची है, वो गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में जो परेड होती है उसमें भाग लेने जाती है और वहाँ पर उसको अन्य राज्यों के बच्चे भी मिलते हैं। वो बच्चे अपने अपने अलग अलग भागों के जो सांस्कृतिक, भाषा व खान पान संबंधी अनेक बातें हैं वो आपस में साझा करते हैं। साथ ही उसने राजस्थानी संस्कृति, कला, भाषा, खान पान, वेशभूषा आदि के संबंध में परेड के साथियों को जानकारी दी। तो ये बच्चे आपस में अपनी जो भी जानकारी है वो एक दूसरे को साझा करते हैं। प्रार्थना सभा के बाद कक्षा में पहुंचकर अध्यापिका ने कहा, आज हम भी राजस्थान की संस्कृति व कला के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो राजस्थान में अनेक धर्म व संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि। दक्षिण भारत में एक बड़ी संख्या आदिवासियों की है, जिनमें भील, मीणा, सहरिया, ग्रासिया, डामोर आदि प्रमुख हैं। तो राजस्थान में अनेक धर्मों व संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख व ईसाई हैं। इसके अलावा राजस्थान का दक्षिणी भाग डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिले हैं, उनमें आदिवासियों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। और आदिवासियों में जो मुख्य रूप से भील, मीणा, सहरिया, ग्रासिया और डामोर हैं। राज्य में भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में विविधता दिखाई देती है। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, परंतु मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा को दो रूपों में जाना जाता है। राजस्थानी भाषा है वो विभिन्न अंचलों में अनेक भागों में अलग अलग प्रकार से बोली जाती है, लेकिन इसकी जो भाषा है उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है पूर्वी राजस्थानी भाषा, दूसरा है पश्चिमी राजस्थानी भाषा। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि चार बोलियां हैं, ढूंढाड़ी, जयपुरी, हाड़ौती, मेवाती व अहिरवाटी। ये चारों हैं, ये पूर्वी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोलियां हैं, यानी पूर्वी राजस्थानी में इनको शामिल किया गया। उसी प्रकार पश्चिमी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि चार बोलियां हैं, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी व शेखावाटी। तो चार ही पूर्वी राजस्थानी भाषा में और चार ही पश्चिमी राजस्थानी भाषा की बोलियां हैं। हमारा राजस्थान सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है। यहाँ भाषा, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज आदि में भी अंतर देखने को मिलता है। इसलिए कहीं दाल ढोकला खाते हैं तो कहीं दाल बाटी, कहीं बाजरे का खींच, कहीं मक्का की रोटी तो कहीं खीर सांगरी। खान पान में भी राजस्थान में कई सारे अंतर देखने को मिलते हैं, जैसे दाल बाटी। ये दाल बाटी ये मेवाड़ क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है। उसी प्रकार घेवर और मक्का की रोटी अलग अलग क्षेत्रों में ये प्रसिद्ध है। खान पान के बाद अब वेशभूषा। राजस्थानी वेशभूषा अपने चटक रंगों के लिए जानी जाती है। पारंपरिक राजस्थानी परिधान काफ़ी सुंदर और आरामदायक होते हैं। महिलाएं घाघरा, चोली और रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी पहनती हैं। पुरुषों का पारंपरिक परिधान धोती कुर्ता और कुर्ता पायजामा है। स्वाभिमान व सम्मान का प्रतीक माने जाने वाली राजस्थानी पगड़ी बहुत आकर्षक होती है। वर्तमान में पश्चिमी वेशभूषा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, फिर भी राजस्थान की बहुरंगी वेशभूषा प्रभावित करती है। वर्तमान समय में तो सभी लोग पश्चिमी वेशभूषा को पहनना पसंद करते हैं, लेकिन जो पुरानी पारंपरिक पहनावा है राजस्थान का, वो चाहे पुरुषों का हो चाहे महिलाओं का, ये अपने आप में बहुत ही आकर्षक होता है। मनोरंजन के पारंपरिक साधन। मनोरंजन जीवन का अनिवार्य अंग है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध पारंपरिक साधनों द्वारा मनोरंजन किया जाता है। राजस्थान के ग्रामीण निवासी स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध साधनों द्वारा मनोरंजन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे गिल्ली डंडा, संतोलिया, लुका छिपी, जिसको हम आंख मिचौली भी कहते हैं, घोड़ा दड़ी, मार दड़ी, लट्टू चक्कर, कंचे का खेल आदि खेले जाते हैं। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों के पारंपरिक खेल है जो बच्चों द्वारा खेले जाते हैं।
चौपड़ चौसर कपड़े पर बनी बिसात पर खेले जाते हैं। चरभर नरछारी आदि जमीन पर बनाकर खेलते हैं। अन्य जन समुदाय के मनोरंजन के लिए सपेरे, कालबेलिए, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी और कठपुतली आदि के खेल थे। लोक नाट्य शैली में ख्याल, हेला, गौरी, तमाशा, तुरा, कलंगी, रासदारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी, भौई आदि हैं। तो ये सारे लोक नाट्य हैं जो राजस्थानी क्षेत्रों में किए जाते हैं। इन पारंपरिक खेलों के साथ साथ आधुनिक खेल एवं मनोरंजन के साधन भी यहाँ की जीवन शैली में देखने को मिलते हैं। अब है सांस्कृतिक विविधता। राजस्थान में सभी पर्व त्योहार हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस आदि। साथ ही यहाँ गणगौर, तीज, अष्टमी, अक्षय तृतीया आदि पर्व एवं मेले और गौरी, गीर, रमत, नृत्य व लोकगीत हमारी परंपराओं को दर्शाते हैं। तो सांस्कृतिक विविधता में हम विभिन्न प्रकार के त्योहार, मेले आदि मनाते हैं। त्योहारों में गणगौर। रंगीली राजस्थान का रंग बिरंगा त्योहार गणगौर है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है। गण और गौर शब्द शिव और पार्वती के सूचक है। गण शिव जी को कहा जाता है, गौर पार्वती को। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव व पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर के अवसर पर राजस्थान में कहीं 3 दिन तो कहीं 4 दिन का उत्सव होता है। राजस्थान के समस्त जिलों में यह त्यौहार अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। तो गणगौर का त्यौहार लगभग पूरे राजस्थान में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तीज। श्रावण के महीने में मनाया जाने वाला तीज का त्यौहार राजस्थान में एक अलग ही महत्व रखता है। शुष्क राजस्थान में जब काली घटाएं छा जाती है तो यह किसी उत्सव से कम नहीं होता है। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूले डालकर झूलती है। भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज और सातुड़ी तीज के नाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, पार्वती की पूजा की जाती है और उनसे महिलाएं अपने सुहाग के दीर्घायु होने की कामना करती हैं। यह त्यौहार प्रकृति और मनुष्य के निकटता का अनुपम उदाहरण है। तो तीज का त्यौहार है ये श्रावण के और भादों के महीने मनाया जाता है, जो बारिश का मौसम होता है और चारों तरफ हरियाली छाई रहती है, इसलिए इसको प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण माना गया है। शीतलाष्टमी। होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी के पूजन के लिए शीतलाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बासोड़ा भोजन एक दिन पहले किया जाता है। जयपुर के पास चाकसू की सील की डोंगरी और उदयपुर के वल्लभनगर कस्बे में स्थित शीतला माता के मंदिर में मेले आयोजित होते हैं। लगभग हर शहर, गांव, कस्बे में शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है। अक्षय तृतीया। इस दिन को आखा तीज भी कहा जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इस दिन गेहूं, बाजरा, तिल, जौ आदि की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं व बाजरे का खींच भी बनाया जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य बिना किसी मुहूर्त के किए जाता है। इसको अबूझ सावा के तौर पर राजस्थान में माना जाता है। गतिविधि। इन स्थानीय त्योहारों में आपके यहाँ कौन सा त्यौहार मनाया जाता है उसका वर्णन कक्षा में सुनाएं। तो आपके यहाँ जो भी हर्षोल्लास से त्यौहार मनाया जाता है उसके बारे में आपको कक्षा में बताना है। राजस्थान के प्रमुख मेले। पुष्कर मेला। अजमेर जिले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य मेला आयोजित होता है। इस अवसर पर विशाल बाजार लगता है और देश विदेश से पर्यटक आते हैं। यह अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है जिनमें मेलार्थी उत्साह से भाग लेते हैं। पुष्कर में सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर और झील आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। सायंकाल यहाँ दीपदान होता है। तो ये जो पुष्कर का मेला आयोजित होता है इसमें अपने भारत के अलावा विदेशी पर्यटक भी आते हैं और यहाँ पर कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है जो काफी प्रसिद्ध हैं। पुष्कर के बाद केला देवी का मेला। सवाई माधोपुर में केला माता के मंदिर में चैत्र शुक्लाष्टमी को विशाल मेला लगता है जिसे लक्खी मेला भी कहते हैं। चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से
भक्त आते हैं। तो केला देवी का मेला ये सवाई माधोपुर जिले में लगता है, जिसको लक्खी मेला के नाम से भी जाना जाता है। महावीर जी का मेला सवाई माधोपुर जिले में श्री महावीर जी का मंदिर स्थित है, जहाँ चैत्र शुक्ल एकादशी से बैसाख कृष्णा द्वितीया तक मेला लगता है। यहाँ 24वें जैन तीर्थकर महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा है। केला देवी के अलावा सवाई माधोपुर में महावीर जी का मेला भी लगता है। कोटा दशहरा मेला कोटा के महाराज दुर्जनपाल सिंह के शासनकाल 1729 से 1756 ईस्वी में दशहरा पर्व पर विभिन्न राजसी सवारियों, दरी खाना और पूजा अर्चना के प्रमाण मिलते हैं। महाराज उमेश सिंह द्वितीय के शासनकाल 1889 से 1940 में दशहरा पर्व को अत्यंत आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। वर्तमान में ये मेला अपने वैभव एवं विशालता को लेकर प्रसिद्ध है। दशहरा मेला है वो कोटा का प्रसिद्ध है। हरियाली अमावस्या मेला उदयपुर में लगने वाले इस मेले की शुरुआत महाराणा फतेह सिंह ने 1899 ईस्वी में की थी। यहाँ प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को भव्य मेला आयोजित किया जाता है। हिंदू सभ्यता में लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर मानते हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में लगने वाला ये मेला सावन और उससे मिलने वाली खुशियों का संचार करता है। मोइनुद्दीन चिश्ती का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए। इनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर में उनकी दरगाह पूरे देश में लोगों की आस्था का केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। यह मेला सर्वधर्म स्वभाव की अनूठी मिसाल माना जाता है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स है वो अजमेर में लगता है। बेणेश्वर मेला ये राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले में माही, जाखम और सोम नदियों के संगम स्थल पर यह मेला लगता है। इसमें लोग अपने दिवंगतों की अस्थियां भी प्रवाहित करते हैं। तो बेणेश्वर का जो मेला है ये आदिवासी समाज का सबसे प्रसिद्ध मेला माना जाता है। और ये मेला डूंगरपुर जिले में माही, जाखम और सोम नदियों का जो त्रिवेणी संगम है वहाँ पर आयोजित होता है। करणी माता का मेला बीकानेर जिले में देशनोक के करणी माता मंदिर में ये मेला आयोजित होता है। करणी माता बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ काले और सफ़ेद चूहे अत्यंत मात्रा में विचरण करते हैं। तो ये जो माता जी का मंदिर है, यहाँ पर काले व सफ़ेद रंग के चूहे घूमते रहते हैं और जो सफ़ेद चूहे उनको काबा कहा जाता है। खाटू श्याम जी का मेला सीकर जिले का श्याम जी का मंदिर एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक मेला आयोजित होता है। यानी फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष में ये मेला आयोजित होता है। बाबा रामदेव का मेला जैसलमेर जिले में पोखरण कस्बे के पास रूणीचा नामक स्थान पर भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक ये मेला आयोजित होता है। बाबा रामदेव राजस्थान के जाने माने लोक देवता हैं, जिनमें सभी वर्गों व धर्मों के लोगों की आस्था है। तो रामदेव जी का मेला ये रूणीचा नामक स्थान पर लगता है, जो जैसलमेर जिले में स्थित है। अगला है गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फकरुद्दीन मौला की मज़ार है, जिसे मज़ार फकरी के नाम से जाना जाता है। यह दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ के उर्स में सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में उत्साह से भाग लेते हैं। तो गलियाकोट का उर्स ये गलियाकोट नामक कस्बे में लगता है, जो डूंगरपुर जिले में स्थित है। अन्य मेले इन सभी मेलों के अतिरिक्त राजस्थान में अनेक मेले लगते हैं, जिनमें मुख्य रूप से सीकर जिले का जीर्ण माता मेला, अलवर का भरथरी मेला, जयपुर का डिगी कल्याण जी का मेला, परबतसर में तेजा जी का मेला, बाड़मेर का गोगा जी का मेला प्रसिद्ध है। राजस्थान में प्रत्येक नगर, कस्बे, गाँव में स्थानीय स्तर पर भी मेलों का आयोजन होता है। मेलों के बाद अब प्रमुख लोक देवता एवं संत, समाज सुधार कार्य, मानव सेवा, वन संरक्षण, पशुधन की रक्षा, गुरु भक्ति, वचन पालन जैसे मूल्यों के लिए जीवन देने वाले अनेक महापुरुष राजस्थान में लोक देवता व संत के रूप में पूजनीय हैं। सामाजिक एवं धार्मिक कारणों से राजस्थान में लोक देवताओं का उदय हुआ। ये लोक देवता सांप्रदायिक सद्भाव के प्रणेता थे। गोगा जी राजस्थान के 5 पीरों में प्रमुख है। रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और गोगा जी। 5 पीरों में गोगा जी को सम्मिलित किया गया है। गोगा जी चौहान शासक और गोरखनाथ से प्रभावित थे।
भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गोगा जी की पूजा अर्चना की जाती है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में महीने भर तक चलने वाला मेला लगता है। दूसरे हैं तेजाजी। तेजाजी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को पर्वतसर में तेजाजी की स्मृति में विशाल पशु मेला आयोजित होता है। तेजाजी की गाथा और गीत बहुत प्रसिद्ध हैं। पर्वतसर में लगने वाले इस मेले के अलावा खरनाल नामक स्थान नागौर जिले में भी तेजाजी का बड़ा मेला भरता है। पाबूजी राठौड़ को ऊँटों का देवता के रूप में पूजा जाता है। पाबू मंड उनका मुख्य स्थान है। फड़ चित्रण में पाबूजी का जीवन चरित्र दिखाया जाता है। तो पाबूजी को है वो ऊँटों का देवता माना जाता है। रामदेव जी लोक देवता में सबसे प्रमुख एवं अवतारी पुरुष थे। वे सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक थे। मुस्लिम समाज भी उनको रामसा पीर के रूप में मानते हैं। रामदेवरा में भाद्रपद माह में विशाल मेला आयोजित होता है। तो रामदेव जी को सामाजिक सौहार्द के प्रेरक के रूप में माना जाता है और ये मुस्लिम समाज में रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन सब के अतिरिक्त मल्लीनाथ, देवनारायण, हड़बूजी आदि भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। अब है मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम मेड़ता में हुआ। भक्तिमती मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में मीरा का मन रम गया था। मीराबाई के विवाह के कुछ समय पश्चात उन्हें वैधव्य का दुख झेलना पड़ा। वे संसार से विरक्त हो गई और अपना पूरा ध्यान कृष्ण भक्ति पर केंद्रित कर लिया। सरल व सहज भक्ति मीरा की विशेषता रही है, जो उनके पदों में भी झलकती है। तो मीरा के जो पद है उनमें उनकी जो भक्ति भावना है, सहज भक्ति भावना, वो झलकती है। सरल व सहज भक्ति भावना। दादू दयाल के जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में एक राय नहीं है। 1885 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में उन्होंने अकबर से भेंट किया और फिर राजस्थान में आकर भक्ति का प्रसार करते रहे। 1603 ईस्वी में आमेर के पास नारायणा गांव में इन्होंने देह त्याग दिए। जाम्बोजी महाराज विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका जन्म विक्रम संवत की भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को पिंपासर नागौर नामक गांव में हुआ। यानी कृष्ण जन्माष्टमी को इनका जन्म होता है और ये विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक है। जाम्बोजी के उपदेशों पर चलते हुए विष्णु समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा व जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत है, जो अनुकरणीय है। संत जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ। इन्होंने गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या की व चमत्कारी योगी हो गए। तो जसनाथ जी का मुख्य स्थान है वो कतरियासर बीकानेर में है। श्रद्धानाथ जी राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र में संत श्रद्धानाथ जी ने स्वयं शिक्षित न होते हुए भी जन जन में शिक्षा की अलग जगाई। इन्होंने अपरिग्रह, क्षमता व चरित्र निर्माण की शिक्षा प्रदान की। सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ में त्याग व तपस्या की प्रतीक एक आश्रम का निर्माण करवाया, जो सभी वर्गों के लिए पवित्र स्थल है। इनकी मान्यता थी कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है, अतः यह आश्रम का आदर्श वाक्य बन गया। तो श्रद्धानाथ जी का जो मुख्य मान्यता है, श्रद्धानाथ जी की जो मुख्य मान्यता है वह स्वच्छता में है। स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है, ये इनका मानना था। अब है हस्तकला, काष्ठ यानी लकड़ी पे जो कलाकारी की जाती है वो काष्ठ कला राजस्थान की एक प्रसिद्ध हस्तकला है। इस कला में लकड़ी से विविध प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। इस कला का प्रधान केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ है। लकड़ी के बेवाण, कावड़ तथा रंगाई छपाई के ठप यहाँ तैयार किए जाते हैं। लकड़ी से निर्मित खिलौनों एवं कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। जेठाना डूंगरपुर लकड़ी की मूर्तियों के लिए, शेखावाटी व बीकानेर फर्नीचर के लिए जाना जाता है। मूर्ति कला राजस्थान अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। इसी कारण यहाँ पर मूर्तियों एवं पत्थरों पर बारीक नक्काशी का काम किया जाता है। टेराकोटा मिट्टी से मूर्तियां तथा विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। नाथद्वारा के समीप मोलेला इस काम हेतु प्रसिद्ध है। अलवर व बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती हैं। ब्लू पॉटरी
चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को ब्लू पॉटरी के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त ब्लैक पॉटरी, सुनहरी पॉटरी आदि भी प्रसिद्ध है। इसके द्वारा डिजाइनर कप, प्लेट, अन्य बर्तन और खिलौने व सजावटी सामान जैसे फूलदान आदि बनाते हैं। लाख का काम। लाख के काम में चपड़ी को पिघलाकर उसमें चौक, मिट्टी, बिरोजा आदि मिलाकर गूंद लिया जाता है। उसी से विभिन्न चीज़ें तैयार की जाती हैं। सजावट के लिए कांच एवं मोती लगाए जाते हैं। जयपुर, जोधपुर इनके आभूषणों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो लाख का काम है वो जयपुर व जोधपुर में ज़्यादा होता है। आभूषण। जड़ाऊ गहनों के लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं उदयपुर विख्यात है। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम जयपुर में होता है। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेवा कला कहलाती है, जिसके लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। तो थेवा कला ये प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है, जिसमें कांच पर बारीक सोने की नक्काशी की जाती है। प्रतापगढ़ की जनजातियों में पीतल और चांदी के आभूषण के लिए विख्यात हैं। कपड़े पर छपाई। राजस्थान में किस्म किस्म की छपाई का काम होता है। बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, काला डेरा, पाली और बस्सी इन कामों के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं। गोबर, तिल्ली का तेल, बकरी की मेंगनी और सोडे के मिश्रण से एक घोल बनाया जाता है। इसमें कपड़े को पूरी रात भिगोने के बाद सुखाया जाता है। सूखने के बाद उसे फिर से हरड़ के घोल में डुबाया जाता है। फिर लकड़ी के छापों, ब्लॉक्स से उन पर छपाई की जाती है। छपाई के लिए पहले सीमित और प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता था, अब सिंथेटिक प्राकृतिक रंग का भी उपयोग होता है। तो कपड़े की छपाई का काम भी राजस्थान के विभिन्न भागों में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अब है कसीदाकारी एवं गोटाकारी। राजस्थान के अनेक स्थानों पर कपड़ों पर कसीदाकारी भी की जाती है। कसीदों में मुख्यतः पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं। कई जगहों पर कपड़ों को तरह तरह से काट कर कपड़ों पर सील दिया जाता है, जिसे पेच वर्क कहा जाता है। गोटे, किनारी और आरी तारी का काम भी राजस्थान की विशेषता है। इस प्रकार हमने जाना कि देश की राष्ट्रीय संस्कृति का अंग होते हुए भी राजस्थान की संस्कृति की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ के पारंपरिक पर्व, त्योहार, मेले, रीति रिवाज आदि आकर्षक एवं मनमोहक हैं, इसलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहा जाता है। अब है शब्दावली। क्षेत्र, अंचल, लोक देवता। क्षेत्र विशेष में पूजे जाने वाले देवता। नक्काशी, पत्थर, धातु, लकड़ी आदि पर खोद कर किए जाने वाले कलात्मक कार्य हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्ठक में लिखिए हैं। पहला है चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? तो चूहों के कारण करणी माता का मंदिर देशनोक, बीकानेर प्रसिद्ध है। तो कोष्ठक में आ जाएगा ब। ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है, तो ऊंटों के देवता के रूप में बाबूजी को पूजा जाता है। कोष्ठक में आ जाएगा स। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर नीले रंग के अंकन से ब्लू पॉटरी का निर्माण होता है। नीला रंग जिसे हम अंग्रेजी में ब्लू रंग कहते हैं, उसी के आधार पर इसका नाम पड़ा है। दूसरा रिक्त स्थान है तेजाजी ने गायों की रक्षा। तेजाजी ने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। अब अति लघुतरात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है गणगौर के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गणगौर के अवसर पर मुख्य रूप से शिव जी व पार्वती की पूजा की जाती है। तो गणगौर के अवसर पर हम गण व गौर की पूजा करते हैं। गण शिव जी का प्रतीक व गौर है वो पार्वती का प्रतीक मानी जाती है। दूसरा प्रश्न है पश्चिमी राजस्थान की कितनी बोलियां हैं, नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 बोलियां। 4 ही पूर्वी राजस्थान की और 4 ही पश्चिमी राजस्थान की। तो पश्चिमी राजस्थान की जो 4 बोलियां उसमें मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी व शेखावाटी है। अब है अति लघुतरात्मक प्रश्न, जिसमें पहला है रामदेव जी को सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक के रूप में क्यों जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामदेव जी को सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक के रूप में माना जाता है। वे राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे प्रमुख एवं अवतारी पुरुष थे। उनमें सभी वर्गों व धर्मों के लोगों की आस्था थी। मुस्लिम समाज भी उनको राम सा पीर के नाम से मानता है। रामदेव जी के मेले में सभी धर्मों के लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो रामदेव जी का जो मेला लगता है उसमें देश के विभिन्न भागों से लोग आते हैं और भाग लेते हैं।
दूसरा प्रश्न, राजस्थान में मनाए जाने वाले विशिष्ट त्योहारों की जानकारी दीजिए। तो राजस्थान में वैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन वगैरह भी मनाए जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर पाठ में जो विशिष्ट त्यौहार दिए गए उनके बारे में बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, राजस्थान में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। कुछ त्यौहार या मनाए जाने वाले विशिष्ट त्यौहार इनमें निम्न प्रमुख हैं। पहला है गणगौर। गणगौर राजस्थान में मनाया जाने वाला एक विशिष्ट त्यौहार है। यह चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव जी व पार्वती की पूजा की जाती है। दूसरा त्यौहार है तीज। तीज का त्यौहार श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस अवसर पर नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूले डालकर झूलती हैं। भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज और सातोड़ी तीज के नाम से मनाया जाता है। तीज का त्यौहार भी हर्षोल्लास से मनाया जाता है, विशेष तौर से नवविवाहिताओं द्वारा। तीसरा है शीतलाष्टमी। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतलाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन शीतला देवी की पूजा करते हैं तथा बासोड़ा भोजन किया जाता है। बासोड़ा यानी ठंडा भोजन शाम को बना के रख दिया जाता है और सुबह यह भोजन किया जाता है। अगला त्यौहार है अक्षय तृतीया। यह बहुत मांगलिक दिन होता है, इसे आका तीज भी कहते हैं। इस दिन बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इस दिन गेहूं, बाजरा, तिल, जौ आदि की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं व बाजरे का खीच भी बनाया जाता है। तो अक्षय तृतीया को अबूझ सावा माना जाता है और इस दिन बिना किसी मुहूर्त के बहुत ज़्यादा संख्या में शादियाँ होती हैं। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।